ये जो वीडियो था वो था बेन किंग्सली की मूवी गांधी पे। ये मूवी की जो क्लिपिंग्स है वो दर्शाती है डांडी मार्च, मोस्टली धरासना सॉल्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्चुअल में कैसा था एंड कौन कौन उसमें पार्टिसिपेंट्स थे। अब हम चलते हैं पीटी स्पेसिफिक एंड मेन स्पेसिफिक एनालिसिस पे। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, व्हेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, गांधी जी ऑलरेडी गेव सम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज साइड टू द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट ही गेव वाज wherever possible launch the civil disobedience movement. Picket, liquor plus cloth shops, they were okay. Non-payment of taxes, lawyers should not practice. Then law codes should be barred. Then resign from government posts, but on the condition of just one, that is truth and non-violence should be used to attain Swaraj, and that's it. अब इसके बाद डांडी मार्च वॉज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये आप पीटी पॉइंटर बिल्कुल मत भूलिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इट वॉज डांडी मार्च विच हैपेंड फ्रॉम 12th मार्च टू 6th अप्रैल ऑफ 1930। डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको क्रोनोलॉजिकली पता हो चीजें, है ना। तो डांडी मार्च वॉज द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दैट डांडी मार्च, जैसा हम लोगों ने वीडियो में देखा, गांधी जी started from Sabarmati Ashram in Ahmedabad, Gujarat, and he also informed the Viceroy. He was so adamant or he was so courageous that he informed Viceroy कि हम लोग ऐसा ऐसा करने वाले हैं। He also told him the program of action. And उन्होंने बोला कि डांडी में हम लोग सॉल्ट लॉ वायलेट करेंगे। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रोग्राम क्या था? ये प्रोग्राम जो था वो हर एक जगह पे अलग अलग था। That is, salt laws were broken in many of the states like Western India, Northwest Province. That's why Northwest Province नहीं, Western India, जहाँ जहाँ पे ponds, lakes या फिर coastal areas जहाँ पे होगा वहाँ पे salt law obviously break होगा, तो Northwest Frontier Province में नहीं होगा। Then after that foreign cloth and liquor, इसे तो picket करना ही था, boycott करना था। Revenue were not to be given in the रेवतवारी areas and चौकीदारी tax was not to be given in जमींदारी areas. रेवतवारी एंड जमींदारी का डिफरेंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है रेवतवारी जमींदारी परमानेंट सेटलमेंट वाले वीडियो में, आप उसे देख लीजिएगा याद से। देन इन द सेंट्रल प्रोविंसेस, एज देयर वर फॉरेस्ट और ट्राइबल्स लिविंग देयर, द फॉरेस्ट लॉज वर नॉट टू बी फॉलोड, सो दिस वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रोग्राम इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। नाउ व्हाट वाज द स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्रेड वाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, दैट इज खान अब्दुल गफार खान, and he was also known as Frontier Gandhi. He wanted to bring socio-educational reforms in the Pathans, that is in Northwest Frontier provinces. He started Red Shirt movement, also known as Khudai Khidmatgars. Now we'll come to the Western India. Western India में गुजरात, वडाला, सानीकटा in कर्नाटका, वडाला in Maharashtra, that is shootout at वडाला. In that area, salt satyagrahs were conducted. The first wave, and in the Gujarat, Dharasana incident happened. That is, Dharasana salt incident happened. The first wave, अब उसमें क्या हुआ था, जैसा हमने वीडियो में देखा कि Indians they came in the waves. The first wave पहले आती थी 4-5 लोग, फिर पुलिस वाले उन्हें मारते थे, वो गिर जाते थे, थक जाते थे, फिर और एक वेव आती थी, ऐसे कर करके बहुत लोग आते थे, हमने वीडियो में ये देख लिया। इनमें लीडिंग पे कौन थे? सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब एंड मानिकलाल गांधी. He was the son of गांधी जी. Then K. Kelappan, he started Vaikom Satyagraha, also known as Salt Satyagraha. P. Krishna Pillai, he also started Salt Satyagraha, and his incident was good, or his incident was the flag incident. That is, उन्हें बहुत मारा गया, फिर भी उन्होंने फ्लैग को नीचे गिरने नहीं दिया. He was also the starting, or he started the Kerala Communist movement of Kerala. Now in Tamil Nadu, Rajaji, that is C. Rajagopalachari, he started Salt Satyagraha from Tiruchirappalli to Vedaranyam. He also started Salt March. In Andhra Pradesh, Shibirams were organized, but Andhra Pradesh में जो this part का जो participation था, that was less than non-cooperation movement. In Odisha, Puri, Cuttack, Salt Satyagraha happened, and Gopal Bandhu Chaudhary was the leader. He was also a Gandhian.
In Jharkhand, that is Chota Nagpur Plateau, lower class militancy, they were active there. In Bengal area, Midnapur salt satyagraha happened, and in Bengal area, anti-municipality tax happened, and Bengal Provincial Congress Committee were divided into two parts, that is Subhash Chandra Bose faction and James Sen Gupta faction. ढाका में राइट्स हुए, चित्तगोंग वाला एपिसोड हुआ जो हमने रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म पार्ट 2 में देखा है, and Surya Sen was the leader at that time, so he was during civil disobedience movement only, but यहाँ का वायलेंट था. नागालैंड, जो अभी फिलहाल नागालैंड के जो इश्यूज हैं, that is Greater Nagaland वाला, that started from Rani Gaidinliu, and that is why Rani Gaidinliu was also present during this time, that is civil disobedience movement. In this, that is Bihar, anti-चौकीदारी tax was prevalent और ये movement चल रहा था. It was a जमींदारी एरिया, चंपारण एंड सारण में हुआ था ये. यूपी में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, that is यूपी में peasant revolts हुए. Peasant revolts and CDM, that is civil disobedience movement के जो revolts थे, we could not distinguish between the two, so they were merged in the UP area. There were no rent campaigns, there were प्रभात फेरीज and magic lanterns. तो हम लोग प्रभात फेरी मैजिक लैंटर्न क्या है वो हम लोग देखेंगे शॉर्टली. आसाम में एंटी कनिंगम सर्कुलर कैंपेन हुआ था जिसमें ऑलरेडी इश्यूज चल रहे थे, बंगाली वर्सेस असमीज एज वेल एज हिंदू वर्सेस मुस्लिम. तो ये जो बंगाली के जो माइग्रेशन हुआ था या फिर एक्सोडस हुआ था बंगाली का फ्रॉम द बंगाल, दैट वाज हैपेंड ड्यूरिंग 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल. सो ये आप भूलेंगे नहीं. सो ये तो हुआ व्हाट वाज द स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ये बिल्कुल आप भूलना नहीं है, एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. पीटी पॉइंटर, दैट इज राजा जी फॉर एग्जाम्पल, देन खुदाई खिदमतगार्स, के केलप्पन, पी कृष्ण पिल्लाई, धारासन असॉल्ट इंसिडेंट वगैरह वगैरह, दैट इज इंपॉर्टेंट. Then after that we'll see what was the mass mobilization methods used by the people. अब people सबसे important है leaders, they went on tours. Second is प्रभात फेरीज. प्रभात फेरीज क्या करते थे, एक ग्रुप बना लेते थे, जो हिंदी में प्रभात फेरी होती है उसी का वर्जन है ये. दैट इज प्रभात फेरी. कुछ men, women as well as children वो लोग रहेंगे और villages and towns में civil disobedience movement का awareness फैलाएंगे. There are पत्रिकास, that is पत्रिकास मतलब illegal news sheets that was formed against the press act. Then there were also magic lanterns as well as villages. ये magic lantern जो था वो villages में prevalent था. And there were also Vanar Sena and Manjri Sena. Vanar means Bandar in Marathi and Manjri means cat. So this was the mass mobilization methods. What was the mass participation? Mass participation, there were massive women as well as student as well as youth participation in civil disobedience movement. But in the Nagpur as well as CP and Berar area, which was a stronghold of Ambedkar as well as scheduled caste, they were not as active or they did not participate. Unlike non-cooperation movement. Non-cooperation movement में ये लोग participate किया था इन्होंने. But then after that Muslims also non-cooperation movement से कम participate किया, but there were incidences like Northwest Frontier Province, Khan Abdul Ghaffar Khan and Lucknow, Delhi, Bihar, इस जगह पे Muslims were active. Merchants and petty traders, they were also active in Tamil Nadu and Punjab. Tribals were active in central provinces, Maharashtra, Karnataka. That way they did not follow the forest laws, and Solapur and Nagpur में भी issues हुए थे of tribals. Then workers, that is it happened in the workers movements happened in Bombay, Calcutta, Madras and Solapur. ये सब इंडस्ट्रियल इलाका था इसीलिए obviously workers आएंगे. Then peasant movements also happened in UP, Bihar and Gujarat. तो ये peasant movement and worker participation ये इसलिए हमने अब तक नहीं लिया है क्योंकि इसका link civil disobedience movement plus later part से है. तो ये हम लोग civil workers and peasant ये after 1947 लेंगे. Now इसका impact क्या हुआ civil disobedience का? The first thing is import fell by 50%. Also there was depression during that time 1928 and 30. उसमें depression था तो depression की वजह से भी imports fell. So it also impacted the British exchequer. Legislative assembly elections were boycotted, so that also impacted British hegemony. What was the government attitude? ये एक क्वेश्चन आ सकता है. Government attitude was the first thing. यहाँ से हम लोग start करेंगे. Government first was puzzled and perplexed. Why? Because गांधी जी का program of action ही इतना solid था कि it was फर्स्टली इट वॉज नॉन वायलेंट. अगर ये लोग रिप्रेस करते उन्हें या फिर अगर ये लोग मारते तो लोग चिल्लाते कि रिप्रेशन हो गया हमारे साथ में, तो वर्ल्ड के सामने वो ये बोलते एंड वर्ल्ड मीडिया वाज आल्सो कवरिंग इट. अगर ये लोग कुछ काम नहीं करते तो दैट इज ब्रिटिश अगर कुछ नहीं करते इनके अगेंस्ट तो पीपल बोलते कि यार हम तो जीत गए.
तो ब्रिटिश वर पजल्ड एंड परप्लेक्स्ड. So this was the erosion of British hegemony over Indian masses. So initially what did British do? British did not interfere at all. They did not arrest Gandhi ji, है ना. And after that, after many time or after much time, what government do? British government, they banned Congress working committees, they put a ban on civil liberties, they started lathi charge, they started firing on people. They also arrested Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Northwest Frontier province में leaders, and because of this arrest, violence erupted in Calcutta and Solapur and Bombay. So इस जगह पे violence erupt हुआ after their arrest. अब इसके बाद में क्या हुआ? Irwin जो थे, Lord Irwin, he was the viceroy. Irwin started or he suggested राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टू द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट वाज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस के बाद में भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रेज्यूम हुआ. दैट इज ये तो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1.0 एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0 भी हुआ, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइज. आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस. Spread it to maximum number of people and learn it, revise it multiple times. Thank you. Jai Hind.